जाएंगे। शाम 4 बजे सीएम योगी काशी पहुंचेंगे। काशी में हो रही G20 बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। आज वाराणसी दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। G20 डेलीगेट से आज मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर G20 डेलीगेट से उनकी मुलाकात होगी। आज मुख्यमंत्री योगी काशी के दौरे पर जाएंगे और शाम 4 बजे वो काशी पहुंचेंगे, जहां पर G20 की जो बैठक है उसमें वो हिस्सा लेंगे और डेलीगेट्स के साथ मुलाकात करेंगे। लखनऊ में साइबर अपराधों को रोकने के लिए यूपी में बड़ी तैयारी हो रही है। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि यूपी के सभी जिलों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना होगी और उसके साथ ही सभी थानों में साइबर सेल गठित होंगे। साइबर अपराधों को लेकर जागरूकता जरूरी है, साथ ही स्कूली पाठ्यक्रमों का भी इसे हिस्सा बनाने के सीएम योगी ने निर्देश दिए। यूपी के सभी जिलों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की जाएगी। साइबर अपराधों को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है और इसीलिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि स्कूल के पाठ्यक्रमों में भी इसको शामिल किया जा सके, ताकि शुरुआत से ही इसे लेकर अवेयरनेस बढ़े। यूपी के सभी जिलों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की जाएगी। बुजुर्ग माता पिता पर अत्याचार करना अब बेटे बेटी को भारी पड़ेगा। योगी सरकार भरण पोषण कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन पर विचार कर रही है। भरण पोषण कल्याण नियमावली के प्रस्ताव को महाधिवक्ता को भेजा जाएगा। साथ ही जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है। इससे बुजुर्ग माता पिता को अपनी संतान को संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार मिलेगा। बुजुर्ग माता पिता की सरकार करेगी मदद। यूपी कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव आएगा। मां बाप को परेशान करना संतान को भारी पड़ेगा और मां बाप अपने संतान को संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। अब नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है, जिससे जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट में बहुत जल्द आएगा। बूढ़े माता पिता पर अत्याचार करने वाली संतानें अब संपत्ति से बेदखल होंगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ में बैठक की और भरण पोषण नियमावली में संशोधन पर चर्चा की। यही नहीं, इसका प्रस्ताव भी संशोधन का तैयार हो गया है और जल्द ही इसे महाधिवक्ता के पास राय के लिए भेजा जाएगा। और इस नियमावली में संशोधन के बाद यह बात स्पष्ट होगी कि अगर कोई बूढ़े माता पिता पर संतान अत्याचार करती है तो उसको संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार होगा। यही नहीं, इसके लिए बाकायदा तहसील स्तर पर अफसर तैनात किए जाएंगे जो ऐसी संतानों पर कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और खबर ललितपुर से, जहां अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बिना नक्शा पास कराए कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। नोटिस के बाद भी जब कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। कार्रवाई के समय एसडीएम सदर मौके पर मौजूद रहे। और मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ रहा है। मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। छात्र के पिता की तहरीर पर धारा 323, 504 में मुकदमा दर्ज हुआ है। मंसूरपुर थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, एक स्कूल में टीचर ने छात्र को क्लास के दूसरे बच्चों से पिटवाया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ। मामले पर बच्चे के पिता का कहना है कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि टीचर पर कार्रवाई हो, मामले को धार्मिक रंग ना दिया जाए। एक दो गलती निकल गई थी। क्या 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 गलती हुई थी आपसे? पढ़ा याद नहीं। बोल रहे, क्या गलती हुई थी बेटा? पढ़ा याद नहीं था। मैडम ने और क्या कहा था? उन्होंने कहा तो इनका मुंह डालूंगा, जोर जोर के मार रहे हो। किन से पिटवाया था आपको? बच्चों से। क्या बोला मैडम ने जब पिटवाया? कहते इनका मुंह जोर जोर के मार रहे हो। क्यों बोलती थी ऐसा मैडम? पता नहीं। और मुजफ्फरनगर में बच्चे के पिता का बयान, टीचर पर कार्रवाई हो, बच्चे का पिता, मामले को धार्मिक रंग ना दिया जाए। ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम वाला कोई बात है इसमें, इशू है कोई भाईचारा है गांव में, कोई ऐसी बात नहीं। जो शिक्षिका थी उनसे आपकी बात हुई है? हाँ, बात हुई। उसी दिन 3 बजे के करीब हम पहुंचे थे। क्या क्या बात हुई?
बात यही हुई कि मगर वो ऐसा कैसे करा, तो उसने पहले तो बहुत गलत लिहाजे में बात करी कि ये क्या गलत है, ये गलत नहीं है ये तो, मगर मैडम और क्या गलत करो, बच्चों को मरवा दो, और कल आप तो मरने मारने की बात कर रहे हो। मगर मरने मारने जब 1 घंटा 2 घंटा बच्चे पे चाटे लग रही है, पूरी क्लास मार रही है, तो रिश्ता फालतू क्या करवाओगी। तो उसने कहा यहाँ तो यही रूल चलता है, यहाँ तो ऐसे ही चला ना, दबाव कुछ नहीं था, सिर्फ ये बात थी कि इसे जो है कुछ लोग हिंदू मुस्लिम पे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने सोचा गांव में माहौल प्यार मोहब्बत बना रहे, कोई ऐसी बात ना हो, तो मगर यहीं से निपटा ले। तो अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब तो हम यही कार्रवाई चाहते हैं, उस पर मैडम पे कार्रवाई हो। वहीं आरोपी टीचर का कहना है कि वो शर्मिंदा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षिका जी, जिनका वीडियो वायरल हुआ है। मैडम, आप क्या कहेंगी इस वीडियो के बारे में? ये वीडियो कब का है और इस वीडियो की क्या रियलिटी है? अपनी बात आप रखिए। इस वीडियो के बारे में बताइए, कब का ये वाकया है? ये परले दिन का है क्या? और उस दिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। उसके फादर जो है उसे पीटते हुए लाए और बोला कि इस बच्चे को टाइट रखो। तो अब मैं विकलांग हूं, मेरे से तो उठा नहीं जाता। मैंने सोचा कि 1-2 बच्चे से इसे टाइट करवा दूं, तो बच्चों से 1-2 लगवाया। उसके बाद उसका चाचा वहां बैठा हुआ वीडियो बना रहा था, मुझे पता नहीं था। उसने कहा कि इतना सही लगवाओगे, जोर से लगवाओ। तो मैंने कहा कि जोर से मारो। जोर से बच्चा कितना मार सके, इतना जोर से बच्चा मार ही नहीं सकता। और तो अब वो ये बात भी कह रहा था और बनवा भी रहा था, तो इसका मतलब है कि वो साजिश थी कोई। तो आप ये कह रहे हैं कि मैडम ये आपको उकसाया गया, आपको प्रवोक किया गया, और ये कहा गया वीडियो में, ये आवाज भी आ रही है कि और तेज मारिए, इतने धीरे क्यों चाटा मार रहे हैं। तब आप भी कुछ कहते हुए नजर आती हैं, फिर दूसरे बच्चों को बुलाती हैं। मुंह पे मारो, इसकी कमर में मारो, क्योंकि मुंह पे तो लाल हो जाएगा मुंह। तो क्या मैडम इस तरह की जो घटना है, क्या आए दिन इस तरह से होता था वाकया, या फिर ये पहली बार इस तरह से हुआ है? ऐसा हुआ, पहली बार ऐसे ही हुआ। बस ये होगी गलती है इस तरह से। लेकिन मैडम, शिक्षक की जिम्मेदारी होती है समाज को दिशा देने की, और भविष्य का निर्माण आप लोग करते हैं, और बच्चे नौनिहाल होते हैं, कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, और कच्ची मिट्टी के घड़े जो बच्चे अगर इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो उससे कहीं न कहीं इसका संदेश बहुत गलत जाता है। मैं बता रही हूँ कि अब तक इस गांव में जितना भी पढ़ाया है, अब तक इतने इनकी सबकी सेवा की है मैंने, इतना करा। इसका अंजाम ये तो मुझे पता लग गया कि ये मुझे मिल गया है, लेकिन आगे भी मैं ऐसा गलत काम तो कोई नहीं करूंगी, पढ़ाऊंगी भी, सब काम करूँ। लेकिन उस माइंड से, क्योंकि मेरे भी माइंड को ठेस पहुंची है जब मेरी इतनी वीडियो वायरल हुई है सब जगह, और मतलब किसी जगह मतलब मुझे भी तो इतना वो किया गया है, इन्होंने इतना करा है, तो मेरे माइंड में भी तो कुछ आया होगा अब तक कि मैं कितनी परेशान इन्होंने कर दी। आज सारा दिन हो गया इसी तरह से, भाई मुझे बोलना भी पड़ रहा है इतना ज्यादा, जबकि इतना मैंने इतना जुर्म नहीं कर दिया। इनका मैंने बहुत करा, इनके बच्चों को मैंने मुफ्त में भी पढ़ाया। अच्छा, मुफ्त में पढ़ाया। अगर ऐसी बात होती मेरे मन में। स्कूल चल रहा है मैडम? ये 5 साल से चल रहा। 5 साल से चल रहा है। मान्यता है स्कूल की? मान्यता है। अच्छा, कितने क्लास तक की मान्यता है? 5 साल की। अच्छा, 5 तक की मान्यता है। 1st to 5। हाँ, 1st to 5 तक की मान्यता। आपके हस्बैंड भी टीचर है? नहीं, टीचर तो नहीं है, वो यहाँ के प्रबंधक है। वो प्रबंधक है। वो भी दिव्यांग है? हाँ, वो भी। आप दोनों लोग दिव्यांग हैं, और दोनों लोग 5 साल से स्कूल को चला रहे हैं। आप इस वाक्यों को लेकर शर्मिंदा हैं? आप बता रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं वैसे, क्योंकि बच्चे का कभी इस तरह से खैर सोचा ही नहीं था कि इस तरह जो है वो कोई बात नहीं। मुजफ्फरनगर की घटना पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला और आरएलडी के प्रवक्ता ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अध्यापक और शिष्य की जो महान परंपरा है, उस परंपरा को ये वीडियो चोट पहुंचाता है। या कोई बच्चा किसी स्कूल में जिस अभिभावक की कल्पना लेकर आता है, उस पर चोट पहुंचाता है। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने पर लगे हुए हैं, सांप्रदायिक रंग देने में तुले हुए हैं, निश्चित रूप से वो भी निंदा के पात्र हैं। अगर समाज का भाईचारा बिगड़ेगा तो देश का माहौल बिगड़ेगा। इस तरह की घटनाएं देश को सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाएंगी, इससे समाज में वैमनस्यता फैलेगी। ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अगर समाज का भाईचारा बिगड़ेगा तो
मुजफ्फरनगर की घटना पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस तरह की घटना की निंदा करते हैं। टीचर की अहम भूमिका होती है अगली पीढ़ी को तैयार करने में। मामले का संज्ञान ले लिया गया, मुकदमा दर्ज हो गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कल ही उसका संज्ञान लिया गया, एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर की विवेचना हो रही है। इस तरह की घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। और मुजफ्फरनगर के स्कूल में मुस्लिम छात्र की पिटाई पर एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन का कहना है कि सरकार का बुलडोजर कहां है। मैं सरकार से ये मालूम करना चाहता हूं कि बुलडोजर कहां है, क्यों नहीं अभी तक उस औरत को जेल भेजा गया, आखिर चाहते क्या हैं। इंसानियत तार तार हो रही है हमारे देश के अंदर। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? दुनिया के आगे हम अपना सर शर्म से कब तक झुकाते रहेंगे? नोएडा कोतवाली सेक्टर 39 पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सटोरियों के पास से विदेशी मुद्रा और बैंक खातों में 11 लाख की रकम को सीज कर दिया गया है। करीब 4 लाख कैश सटोरियों के पास से मिला है। श्रीलंका से लेकर सिंगापुर, मलेशिया, कुवैत और अमेरिकी डॉलर बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक सटोरियों का यह गिरोह लंबे समय से काम कर रहा है। बुलंदशहर में कुएं में मोटर ठीक करने के लिए उतरे 3 किसानों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि कुएं में जहरीले गैस होने की वजह से इन तीनों की दम घुटने से मौत हो गई। यह पूरा मामला बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के जाडौल का है। यहां 3 किसान हंसराज, अनिल और कैलाश आज सुबह खेत में बने कुएं में मोटर ठीक करने के लिए उतरे थे। कुएं में जहरीले गैस की वजह से एक के बाद एक तीनों का दम घुटने लगा और तीनों कुएं में ही बेहोश हो गए। बाद में अस्पताल में तीनों की मौत हो गई। हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया। आज सवेरे 8 बजे एक किसान अपने बोरवेल में मोटर ठीक करने के लिए उतरे थे। जब उनको कोई प्रॉब्लम हुई, उन्होंने बाहर आवाज़ दी तो 2 लोग और उतरे, अनिल, हंसराज और कैलाश, और तीनों की उसमें सांस में लेने में दिक्कत आई। उनको अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया। हम लोग सभी तत्काल घटनास्थल का संज्ञान लेते हुए उनके परिवारीजनों से संपर्क किया। और शाहबेरी में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एफआईआर दर्ज कराई है। प्राधिकरण ने 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करके अवैध निर्माण किया जा रहा था। बार बार काम बंद कराने के बावजूद बिल्डर, कोलोनाइजर और भूमाफिया सक्रिय हैं। क्रिकेट स्टेडियम, बहुमंजिला बिल्डिंग का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था। आपको बता दें, बीते 2018 में शाहबेरी में इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हुई थी। 17 जुलाई 2018 हम सबको याद होगी। 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी जब 2 इमारतें जमींदोज हो गई थी। जगह थी शाहबेरी, और इस समय हम शाहबेरी में ही मौजूद हैं। हाल ही में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने मुकदमा लिखवाया है। 2 मुकदमे दर्ज करवाए हैं, जिसमें एक एफआईआर में 11 लोगों पर एफआईआर है, दूसरी एफआईआर में 12 लोग नामजद मुकदमा दर्ज है। और आप तस्वीरें देखेंगे, यहां पर अवैध निर्माण अभी भी धड़ल्ले से जारी है। आपको बता दें, भूमाफिया, बिल्डर और कोलोनाइजर के गठजोड़ से ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं मेरे दोनों तरफ, ये तैयार की गई है। और एक चीज और दिखाना चाहेंगे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये दिखाइए, प्लॉटिंग की गई है। ये भी पूरी तरीके से अवैध है ये प्लॉटिंग। और इसके अलावा यहाँ पर कॉलोनी काट दी गई है, कई बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही है। और अब मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें अवैध रूप से स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन लगातार सवाल उठते रहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कार्यप्रणाली पर। जब शुरुआत में ये निर्माण शुरू होता है, तभी क्यों नहीं रोका जाता है। और अब हाल फिलहाल में 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें भूमाफिया, कोलोनाइजर और बिल्डर हैं। फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक है पूरी तरीके से। शाहबेरी में घटना हुई थी, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर निर्माण कार्य पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। इसके अलावा रजिस्ट्री पर भी रोक लगाया है। रजिस्ट्री भी हो रही है और दूसरी तरफ निर्माण कार्य भी हो रहा है। लेकिन अब 25 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। कैमरामैन बिनू बाजिल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, ग्रेटर नोएडा। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।